होली कब है? 2026 में होली कब मनाई जाएगी? इस साल होलिका दहन और रंगों वाली होली को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण कन्फ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया है। इस साल होलिका दहन और रंगों वाली होली को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन भद्रा और चंद्र ग्रहण के कारण कन्फ्यूजन और भी अधिक बढ़ गया है। कई लोग 2 मार्च को भद्रा की पूंछ में होलिका दहन करने के बारे में बता रहे हैं और कुछ लोग 3 मार्च को सुबह चंद्र ग्रहण का सूतक लगने से पहले होलिका दहन के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन होलिका दहन किया जाए और किस दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। इसको लेकर कुछ पंडितों ने बताया है कि होलिका दहन किस दिन उत्तम रहेगा और होली किस दिन खेली जाएगी। सबसे पहले जान ले कि होलिका दहन के लिए 3 संयोग होना जरूरी है। इनमें पूर्णिमा तिथि का होना, भद्रा मुक्त समय और रात्रि काल का रहना। इन तीनों का संयोग जब होता है तो ही होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि इस साल 2 मार्च को शुरू हो रही है। पंचांग के अनुसार 2 मार्च को ही शाम 5:15 से पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। आपको बता दें कि 3 मार्च को दोपहर बाद दिन में 4:33 पर ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 3 मार्च दिन मंगलवार को है। व्रत के लिए पूर्णिमा तिथि 2 मार्च दिन सोमवार को प्राप्त हो रही है और स्नान आदि के लिए पूर्णिमा तिथि 3 मार्च दिन मंगलवार को प्राप्त हो रही है। तिथियों के हेर फेर और भद्रा के प्रभाव के कारण इस बार दहन और रंग खेलने की तिथियों में अंतर आया है। 3 मार्च को भारत में शाम के समय ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण लग रहा है। इसे ग्रस्तोदित इसलिए कहा जा रहा है कि जिस समय चंद्र ग्रहण दिखेगा वो ग्रहण से ग्रसित होगा, यानी उस समय ग्रहण लग चुका होगा। आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार ग्रहण दोपहर 3 बजे से लगेगा और रात को 6:48 पर इसका मोक्ष काल रहेगा। यह ग्रहण शाम 6 बजे से साफ तौर पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक सुबह 9 बजे लग जाएगा। इस तरह ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट होगी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। 3 मार्च को पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में होली का कोई शुभ कार्य नहीं होगा। इस दिन स्नान, दान और जप कर सकते हैं। वैसे भी रंगों वाली होली प्रतिपदा को खेली जाती है। यह तिथि उदय काल में 4 मार्च को मिल रही है। इस दिन रंगों वाली होली खेली जाएगी। ग्रहण और सूतक के कारण 4 मार्च को ही होली खेलना शुभ होगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा पूंछ काल में होलिका दहन श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में 2 मार्च को रात 1:26 से 2:38 के बीच होलिका दहन करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस समय भद्रा लग रही है। इस दिन नवपंचम योग, लक्ष्मी नारायण योग, पंचग्रही योग बन रहे हैं जो सुख समृद्धि के संकेत हैं। पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को पूर्णिमा तिथि शाम 5:18 से प्रारंभ हो जाएगी तथा इसी समय भद्रा भी आरंभ हो जाएगी, जो रात में 4:46 तक व्याप्त रहेगी। शास्त्रगत मान्यताओं पर ध्यान दें तो होलिका दहन मध्य रात्रि से पूर्व कर लेना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ऐसी स्थिति में भद्रा का मुख त्याग कर भद्रा के पूंछ में रात 12:50 से पूर्व होलिका दहन का मुहूर्त उत्तम होगा। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि भद्रा समाप्त होने पर होलिका दहन कर सकते हैं। इसके लिए 3 मार्च को सुबह सूतक लगने से पहले होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन पंचांग के अनुसार किसी विशिष्ट स्थिति में ही भोर में होलिका का दहन करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का सूतक सुबह से लग जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में भी इस समय में बदलाव किया गया है। सुबह की आरती के बाद बांके बिहारी मंदिर 9 बजे तक बंद हो जाएगा और शाम को सफाई के बाद दर्शनों के लिए खुलेगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:21 से लेकर शाम 6:47 तक रहेगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर प्राचीन काल में परिवार की सुख समृद्धि के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती थी। वहीं वैदिक काल में नवदृष्टि यज्ञ करने की परंपरा थी। इसके अनुसार खेत के अध पके अन्न को यज्ञ में दान किया जाता था और प्रसाद लिया जाता था। इस अन्न को होला कहते हैं। इसी कारण बाद में इसका नाम होलिका उत्सव पड़ गया। इसके अलावा छोटी होली यानी होलिका दहन का पर्व प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कथा से भी जुड़ी हुई है। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के आदेश पर उसकी बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी। लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। उसी की याद में होलिका दहन पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा ज्योतिष के लिहाज से भी यह पर्व महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन होलाष्टक की समाप्ति होती है। ये जानते हैं होलिका दहन के दिन क्या अनुष्ठान किए जाते हैं और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। परंपरा के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है। इसके लिए सुबह पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठकर होलिका की पूजा की जाती है। साथ ही होलिका दहन के समय अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। साथ ही होलिका की पवित्र आग में जो गेहूं की बालियां डाले, कुछ अधजली बालियां घर में साल भर तक रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में साल भर तक खुशियां रहती है। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा होलिका दहन की शाम पूरे परिवार को सरसों के उपटन लगाए जाने की परंपरा है। बाद में उपटन से निकली मैल आदि इकट्ठा कर होलिका में डाल दिया जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां परिवार से दूर होती हैं और जीवन में शुभता आती है। घर परिवार की समस्याएं दूर होती हैं। होलिका के साथ व्यक्ति के सब दुख भी दूर हो जाते हैं। होलिका दहन से पहले की पूजा में शामिल होना बेहद शुभ माना जाता है। होलिका दहन के अनुष्ठान का प्रथम चरण माघ पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है। इस दिन किसी सार्वजनिक स्थल या घर के अहाते में डंडा, कई जगह रेड़ के पेड़ की लकड़ी, धन और पूजा की सामग्री गाड़ी जाती है, क्योंकि यह आग में जलती नहीं बल्कि गाड़ी जाती है। फिर लकड़ी, उपले और अन्य चीजें इकट्ठी की जाती हैं। कई जगह पर होलिका में भरभोलिए, गाय के गोबर के उपले जिसमें छेद होता है, इसमें मुंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है, उसको भी जलाने की परंपरा है। होलिका में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। मान्यता है कि इससे भाइयों पर लगी हुई बुरी नजर जल जाती है। छोटी होली की दोपहर से ही विधिवत पूजन आरंभ किया जाता है। घरों में बने पकवानों का भोग लगाया जाता है और शाम को गेहूं की बालियां और चने के होले को भुना जाता है। साथ ही देर रात तक होली के गीत भी गाए जाते हैं और नाचते गाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर व्रत रखने की परंपरा भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए होलिका दहन के दिन घर की उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। होलिका दहन की सुबह सरसों, तिल, गोबर के 11 उपले, अक्षत, चीनी और गेहूं के दाने, गेहूं के 7 बालियों से होलिका पूजा करनी चाहिए और 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दौरान जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद दान करना चाहिए। होलिका दहन के समय भी उसकी परिक्रमा करनी चाहिए।
अब बात करते हैं होलिका दहन पर क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन भूल से भी किसी से उधार नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की उन्नति में बाधा आती है। होलिका पूजा करते समय काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आप पूजा के समय पीले, लाल, गुलाबी आदि रंगों के कपड़े पहन सकते हैं। होलिका दहन की रात को सड़क पर पड़ी किसी चीज को हाथ या पैर न लगाए। इस दौरान नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होने का खतरा रहता है। मान्यताओं के अनुसार नवविवाहित लड़की को अपने ससुराल में पहली होली पर होलिका दहन की अग्नि नहीं देखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता।